तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल फिजिक्स और आज हम मैथमेटिकल फिजिक्स में CSIR नेट जोन 2016 का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन पार्ट सी का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, ए पार्ट ऑफ द ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर ए 6 एलिमेंट ग्रुप G इज इक्वल टू दिस इज शोन बिलो। तो इन द फॉलोइंग E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G। तो द एंट्रीज ऑफ X, Y एंड Z शुड बी। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एक ग्रुप मल्टीप्लिकेशन की टेबल दी हुई है और इस टेबल में आपको बताना है कि जो ये आपके पास X है, जो आपके पास Y है और जो आपके पास Z है, इसकी क्या वैल्यू होंगी। ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर 1 2 3 4। तो आइए फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ग्रुप मल्टीप्लिकेशन होता क्या है और इसकी यहाँ पे क्या टेक्निक्स होती हैं इसको सॉल्व करने की। तो सिंपल सा मैं आपको दो एग्जाम्पल समझा रहा हूं। तो फ्रेंड देखिए, सपोज करो हमारे पास एक ग्रुप है। हम यहाँ पे अपना एक ग्रुप बना लेते हैं आपका इस तरीके से। ये मेरे पास दो एलिमेंट का ग्रुप है और इसमें जो दो एलिमेंट है, एक मेरे पास है यहाँ पर E और एक मेरे पास है A। इस तरीके से ये मेरे पास है E, ये मेरे पास है A। ये आपका क्या है, ये आपका ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 है। अगर हम इसको यहाँ पे नाम देते हैं तो ये आपके पास है ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। तो अब जो इसकी मल्टीप्लिकेशन टेबल होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। आप E से E का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास E आएगा। आप E से A की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास A आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास A आएगा। अब फ्रेंड, यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर मैं इस A की इस A से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास A स्क्वायर आना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे एक आपके पास रूल होता है और रूल ये होता है कि नो डुप्लीकेट। यहाँ पर आप लिखोगे इसको फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इसको लिखोगे नो डुप्लीकेट एलिमेंट इन रोज एंड कॉलम्स। इसका मतलब यह है कि फ्रेंड्स कि आपका किसी भी रो में और किसी भी कॉलम में आपका यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, A स्क्वायर कर देता हूँ तो यहाँ पे आपका A आ जाएगा। तो A आपका इस रो में, इस कॉलम में आ रहा है और इस आपका यहाँ पर रो में आ रहा है। तो इसकी जगह अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास E और A में से E बचा। तो हम यहाँ पर E लिख देंगे, मतलब यहाँ पर आपका A नहीं आ सकता, इसलिए हमने यहाँ पे इसका E ले लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे एक ग्रुप और लेते हैं और इस ग्रुप में हम यहाँ पे लेते हैं 3 एलिमेंट। तो फ्रेंड्स, अब हमारे पास जो एक नया ग्रुप है, अब हम यहाँ पे एक इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज करो अब ये जो आपका ग्रुप है, ये आपका जो ग्रुप है ये हमारा है ऑफ ऑर्डर 3। ये आपका ऑर्डर 3 का ग्रुप है। अब यहाँ पे जो आपके पास एलिमेंट है वो आपके पास है E, फिर आपके पास है यहाँ पर A, ये आपके पास है B। इसी तरीके से ये है आपके पास E, ये है आपके पास यहाँ पर A, ये है आपके पास B। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे पहली बात तो रो आपकी ऐसी कैसी आ जाएगी, ये मेरे पास E आ जाएगा, ये A आ जाएगा, ये B आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपके पास A आ जाएगा, ये आपके पास B आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस A की इस A से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड, अगर मैं इस A की इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास A स्क्वायर आएगा। तो अब हम यहाँ पे A स्क्वायर तो लिख नहीं सकते, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमारे पास बचा है B और आपके पास बचा है यहाँ पर E। तो अब हमारे पास यहाँ पर E और B है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि A स्क्वायर तो आ नहीं सकता। अब फ्रेंड, B मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता इसके नीचे, तो B को मैं यहाँ लिख देता हूँ और E को मैं यहाँ लिख देता हूँ। बात समझ में आ गई। अब हम नीचे वाले में करेंगे तो ये आप देखेंगे, ये मेरे पास है आपका B और ये भी मेरे पास है आपका, सॉरी, ये मेरे पास है B, ये मेरे पास है A। तो यहाँ पर आपका A भी हो जाएगा। अब A भी तो यहाँ पे आपका ना A आ सकता है ना आपका B आ सकता है। तो अब यहाँ पे आपके पास E आएगा और फ्रेंड यहाँ पे आपके पास A आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन। तो आपको मल्टीप्लिकेशन आ गया कि नो डुप्लीकेट्स एलिमेंट इन द रो और कॉलम। तो किसी भी रो में और किसी भी कॉलम में आपके पास यहाँ पे डुप्लीकेट्स नहीं आ रहे हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर x, यहाँ पर f, यहाँ पे आपके पास है, सॉरी,
यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, आपको x, y और z की वैल्यू बतानी है। ये आपके पास क्या है, x, ये आपके पास है y और ये आपके पास है z। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे x, y, z की वैल्यू बतानी है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखेंगे आप, तो फ्रेंड अब यहाँ पे आप देखिए, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका देखिए ये मेरे पास a है और एक a आपके पास ये है। तो अगर मैं इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई करा, मैंने इसका और इसका मल्टीप्लाई करा, तो मेरे पास कितना आ रहा है, b। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a क्रॉस a हमारे पास कितना है, b, मतलब a मल्टीप्लाई a हमारे पास b आ रहा है। उसी तरीके से फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे इसको देखते हैं तो अब देखिए ये मेरे पास क्या आ रहा है, ये मेरे पास है b और फ्रेंड्स ये मेरे पास है a। तो आपका a क्रॉस b का जो मल्टीप्लाई है वो मेरे पास कितना है, e। तो आपने यहाँ पे देखा कि आपके पास a क्रॉस b का जो मल्टीप्लाई है वो मेरे पास कितना है, e। तो ये बात समझ में आ गई है। अब यहाँ पे आपके पास x आ रहा है। तो फ्रेंड x आपके पास कब आ रहा है, जब आपका b क्रॉस b है, जब आपका b और b में मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका x आ रहा है। मतलब यहाँ पे मेरे पास है b क्रॉस b, ये आपके पास आ रहा है x। तो आपके पास जो x की वैल्यू है, जो मेरे पास x है, ये मेरे पास कितना है, b क्रॉस b। अब ये हो गया हमारे पास x। अब फ्रेंड आप यहाँ पे b की वैल्यू लगा दीजिए। तो b की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, a क्रॉस a, मतलब a मल्टीप्लाई a और क्रॉस आपके पास है यहाँ पर b। अब आपको पता है कि a क्रॉस b आपका e है, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, e। तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू a क्रॉस e। तो यहां से अब देखिए a क्रॉस e, तो e हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो यहां से आपका x इज इक्वल टू कितना आ गया, a। तो मेरे को पता लग गया है कि x की वैल्यू मेरे पास a आ रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू a आ चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे अपने ऑप्शंस के पास जाता हूं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो ऑप्शन है, तो ऑप्शन में आप देखिए फ्रेंड यहाँ पर आपके पास x इज इक्वल टू a आ रहा है और यहाँ पे आपका x इज इक्वल टू a आ रहा है। इसका मतलब कि आपका सेकंड और थर्ड तो ऑप्शन होगा नहीं। अब आप देखेंगे आपका 1 और 4 में से कौन सा ऑप्शन है। तो अब हम क्या करते हैं, तो फ्रेंड अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपका कोई डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं आएगा किसी भी रो और किसी भी कॉलम में। तो अब आप देखिए ये आपके पास है y, x की वैल्यू आपके पास a आ चुकी है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, y, ये आपके पास है फ्रेंड्स y। हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास y आ रहा है, ये मेरे पास y है। अब y में आपका d आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका d तो आ नहीं सकता है ना। और ये मेरे पास क्या है आपका z, तो z में मेरे पास, तो फ्रेंड अब आप देखिए यहाँ पर आपका y है, तो y में आपका d नहीं आ सकता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y। अब y में आपका d नहीं आ सकता, तो अब हम देखते हैं और फिर आपके पास है यहाँ पर z, तो y में आपका d नहीं आ सकता। तो अब हम यहाँ पे अपना ऑप्शन चेक करते हैं। तो फ्रेंड देखिए ये आपके पास है y, यहाँ पे y में आपका d आ रहा है, तो y में d नहीं आ सकता, तो ये आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पर आपका y की वैल्यू c आ जाएगी और z की वैल्यू आपके पास d आ जाएगी। तो आपने देखा कि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा y में d नहीं आ सकता, तो y में एक वैल्यू c हो गई और फ्रेंड z में एक वैल्यू आपके पास d हो गई। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखा आपने, इस तरीके से हम यहाँ पर अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास आपका ग्रुप मल्टीप्लिकेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको x की वैल्यू क्या मिल गई है, a। यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू a आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, दिस। तो इस तरीके से ये हमारे पास है x की वैल्यू a है, आपके पास y की वैल्यू c है और आपके पास z की वैल्यू d है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आ गया हो तो इस क्वेश्चन को लाइक कर देना। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो इस क्वेश्चन को डिसलाइक कर देना। और ये जो हमारा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आप मेरे को टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर फॉलो करने के लिए आप मेरे को पोटेंशियल जी से सर्च कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम पर। तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।